राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके बलि विधि जाने, कर्मी लखे न सारा। राजा ऐसा भेष हमारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रह कर्मा सुन्यारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रह कर्मा सुन्यारा। राजा ऐसा भेष हमारा, राजा ऐसा भेष हमारा। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज जब राजस्थान बिराही से उत्तर प्रदेश जिला बरेली और रिछोला के लिए चले, क्योंकि रिछोला में उनके पूर्व जन्म के भाई तोसा जी महाराज थे, सहोदर भ्राता। तो उनसे पूर्व जन्म में कौल वचन हो गया था। उनके वास्ते कौल वचन क्या हुआ था कि आप जहां भी तुम जन्मोगे हम तुमको तलाश लेंगे। तो उनके लिए तो सब विदित था। पहले 3 लोग तो उनके मुख आगे ऐसे दिखते थे जैसे अंजलि में गए। तो अपने उनको था पड़ी कि हमारा भाई जो है वो गिरधर, अब वर्तमान जन्म में गिरधर नाम लेकर, गिरधर जी नाम लेकर रसोला में जन्म लिया है। तो वहां से चले और रास्ते में अनेकों राजाओं से महाराज का वार्तालाप संवाद हुआ। तो रास्ते में चलते हुए एक जगह विश्राम किया, जो वहां राजा चंदूलाल के यहाँ विश्राम किया। राजा चंदूलाल से उनकी वार्ता हुई थी। तो राजा ने कहा कि महाराज तुम्हारा कोई भेष तो है नहीं, भेष तो है कौन ही, किसकी साधना करते हो, क्या करते हो? तो महाराज समझाते हैं कि हमारा भेष ऐसा है, जो बाहर तुम देखते हो वो दिखावे का भेष होता है। वस्त्र कैसे भी पहन लो, सफेद पहनो, लाल पहनो, काले पीले जैसे पहनो, ये बाहर का बाना है, अंदर से इसका तात्पर्य नहीं है। अंदर का तो जो भेष है वो मैं तेरे लिए बताता हूं। राजा के लिए समझाते हैं, महाराज चंदूलाल के लिए। कपड़ी हमने क्षमा की पहरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी। कपनी हमने क्षमा की पहरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी। चोलो अजब दया को गल में, चोलो अजब दया को गल में, कोवद कामनी छोड़ी। रामा कोवद कामनी छोड़ी, राजा ऐसा भेष हमारा। कि तुम जो कफनी की बात पूछते हो कि तुमने, तुम्हारी कफनी, तुम्हारा बाना कुछ नहीं है, तो महाराज समझाते हैं जो संसार में साधु पहनते हैं कफनी, वो हमने क्षमा रूप कफनी पहनी है। हमारे उर में जो है क्षमा का भाव है। और संसार में महात्मा गूदड़ी लेकर चलते हैं साथ में, तो मेरे पास ज्ञान रूपी गूदड़ी है। चोलो अजब दया को गल में, और जो चोला पहनते हैं संसार में साधु, चोला पहनते हैं, वो मेरा अजब चोला है। कौन सा? दया का, दया का मेरा चोला है। और कुमुद कामनी छोड़ी, और संसार में साधु जो है अपनी कामनी के लिए छोड़ देते हैं, ग्रह का त्याग करके, त्याग किया कामनी को छोड़ करके और साधु बन गए। तो महाराज समझाते हैं, मैंने चंदूलाल के लिए समझाते हैं, मैंने कुबुद्ध रूपी कामनी के लिए छोड़ा है, बुद्धि रूपी कामनी के लिए छोड़ा है। आगे क्या समझाते हैं? रमता रंग रमो जग माही, मन को से कीनो। रमता रंग रमता संग रमू जग माही, मन को से कीनो। सत सबद सो गुरु हमारा,
तत तिलक सिर दीनो, सत शब्द सो गुरु हमारा, तत तिलक सिर दीनो, राजाय सामेश हमारा, भेदी जके बलि विधि जाने, कर्मी लखे अनसारा, राजाय सामेश हमारा। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज चंदूलाल को समझाते हैं कि मैं रमता संग रमू जग माही। संसार में साधु रमणी करते हैं, रमण करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, तो रमण मैं किसके संग करता हूं? रमता संग रमू जग माही। रमता राम जो है, जो मेरे में तुम में और समस्त प्राणी में जो रमण कर रहा है, रमता राम, मैं उसके संग रमण करता हूं, मैं उसके संग में रम रहा हूं। एड़ मन को शिष्य, और संसार में जो साधु हैं शिष्य बनाते हैं, मैंने शिष्य बनाया है अपने मन के लिए। मैं मन के मते नहीं चलता हूं, मन मेरे अधीन चलता है। मन जो है वो शब्द के अधीन चलता है। सत्य शब्द सो गुरु हमारा। और संसार में जो गुरु धारण करते हैं, गुरु धारण की जो परंपरा है, महाराज समझाते हैं मेरा गुरु कौन है? सत शब्द है। महाराज देखो, बोलने का अलग अलग स्थिति में जैसी स्थिति परिस्थिति होती है वैसा महाराज ने जवाब दिया। यहां पर बाहर की और भीतर की बात दोनों समझाते हुए चलते हैं। तो बाहर का उदाहरण इसलिए देते हैं कि बाहर के उदाहरण देने से समझ में आ जाता है जल्दी। तो महाराज समझाते हैं अंतर्घट की बात से बोल रहे हैं महाराज, गुरु पद से बोल रहे हैं। तो सत शब्द सो गुरु हमारा, जो सत शब्द है वो मेरा गुरु है। तत्व तिलक सिर दीनो। और संसार में साधु जो तिलक लगाते हैं, छापा लगाते हैं, तो मैंने वो तत्व रूपी तिलक लगाया है। ये तत्व क्या है? राम राम रटन करने के पर जो तत्व आता है, तत्व शब्द के लिए मैंने शीश झुकाया है, वो मेरे सिर पे वो विराज रहा है तत्व। पोथी पाठ वेद सब गीता, अणभेरा पट खोलूं। पोथी पाठ वेद सब गीता, अणभेरा पट खोलूं। द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत्य शब्द मुख बोलूं। द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत्य शब्द मुख बोलूं। राजाय साभेश हमारा, भेदी जके बलि विधि जाने, कर्मी लखे अनसारा। पोथी पाठ वेद सब गीता, अणभेरा पट खोलूं। संसार में साधु क्या करते हैं? पोथी का पाठ करते हैं, माने वाणी का पाठ करते हैं, पुस्तक का पाठ करते हैं, वेद वाचते हैं, वेद का ज्ञान संसार को सुनाते हैं सज्जनों, गीता वाचन करते हैं, गीता का उपदेश देते हैं। और मेरा क्या है? अणभेरा पट खोलूं। मेरे को जो राम नाम की रटन करके सत शब्द जो माय में घट में प्रकट हुआ, अब मुझको अणभय हो रहा है। अणभय कहाँ का हो रहा है? अगम देश का, आनंद लोक का अणभय हो रहा है, अमर देश का, सत्यलोक का अणभय हो रहा है। वो अणभयरा पट खोलूं। जो मेरे इस काया में जो पट लगे हुए हैं, संसार के समस्त प्राणी के काया में 9 ताक हैं, 9 पे 9 द्वार हैं, ये जड़े हुए हैं। तो वो अणभयरा पट खोलूं। मेरे अणभय और सत शब्द के से ये मेरा सब जो है भेद आता है अणभय का। संसार में जैसे पोथी वाचते हैं, वेद वाचते हैं, गीता वाचते हैं, और मुझको जो
अगम देश का आलभय हो रहा है, आनंद लोक का, अमर देश का, सत्यलोक का, वो बात मैं बाँच रहा हूं। वो गैबो आ रहा है मेरे घट में। और द्वादश मंत्र गायत्री मेरे शत शब्द मुख बोली। संसार में द्वादश मंत्र क्या है, उसका जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, मुख से बोलते हैं। और मैं क्या बोलता हूं, शत शब्द मुख से बोलता हूं। वही मेरा, उसी के बल पे वो सत शब्द से ही मुझको घट में अड़भय आ रही है उस अगम देश की। मुद्रा कंठी पावणी अलफी, भेद ज्ञान की पैरी। मुद्रा कंठी पावणी अलफी, भेद ज्ञान की पैरी। सांस वो सांस या जपो घटों में, निर्गुण माला फेरी। सांस वो सांस या जपो घटों में, निर्गुण माला फेरी। राजा ये भेष हमारा, वेदी लखे बलि विधि जाने, कर्मी लखे अनसारा। राजा ये भेष हमारा। तो ये राजा, मेरा ऐसा भेष है, जो भेदी जन है वो तो मेरे लिए भली भांति भली विध से मेरे लिए जानते समझते हैं। और जो संसारी कर्मी नर है वो मेरे को नहीं पहचानता, क्यों, उसकी समझ वहां तक की है नहीं। अब संसार में महात्मा साधु क्या करते हैं, मुद्रा पहनते हैं, कानों में मुद्रा पहनते हैं, कुंडल, कंठी पहनते हैं, पावड़ी पहनते हैं, अल्फी ओढ़ते हैं। ये साधु संसार के साधु की रीत है। और मेरी रीत क्या है, तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, भेद ज्ञान की पैरी। जो ज्ञान का भेद है, जो सत शब्द का से भेद जो मेरे घट में प्रकट हुआ, अगम देश की वाणी मेरे पे आती है घट में, तो ये मैंने पहनी है। सांस ओ सांस अजब को घट में, निर्गुण माला फेरी। और सांस ओ सांस का अजप्पा चल रहा है मेरे घट में, और निर्गुण माला फेरी। संसार में साधु क्या करते हैं, माला फेरते हैं, कंठी माला, जैसे ऊपर बताया, मुद्रा कंठी पावड़ी अलफी, कंठी फेरते हैं, माला फेरते हैं। तो मेरी माला निर्गुण माला है। निर्गुण माला है कौन सी, सांस सांस पे मैं निर्गुण माला फेरता हूं। तो धीरज धरण लंगोटी जरणा, आड़ बांध मत मेरी। धीरज धरण लंगोटी जरणा, आड़ बांध मत मेरी। आदेह बीण तात सवनाड़ी, रागायन हद घेरी। आदेह बीण तात सवनाड़ी, रागायन हद घेरी। राजा ये भेष हमारा, भेदी लखया बलि विधि जाने, कर्मी लखे अनसारा। राजा ये भेष हमारा। अब संसार में साधु क्या करते हैं, लंगोटी लगाते हैं। लंगोटी लगाते हैं तो मेरी लंगोटी क्या है, धीरज। संसार में जो महात्मा धीरज धारण करते हैं, तो मेरी धीरज क्या है, जरणा जमी समान।
तो मेरी लंगोट ये है, आड़ बंद मत फेरी। तो आधे बेड़ तात सब नाड़ी, रागा अनहद घेरी। और संसार में साधु वीणा बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, तात बजाते हैं, तात नाम का बाजा आता है, उसे बजाते हैं। तो मेरी ये देह ही बीण है, देह मेरी बीण का काम करती है, और तात जो बजाते हैं वो मेरी नाड़ी है। देह बीण है, नाड़ी मेरी तात की तरह काम करती हैं, वो बजती हैं। रागा अनहद घेरी, और मेरा संसार में जो राग गाते हैं, राग का उच्चारण करते हैं, गाते हैं बीण के द्वारा, वीणा के द्वारा और तात के द्वारा। मेरी महाराज समझाते देह बीण है, नाड़ी सब तात है, और रागा अनहद घेरी, अनहद में राग उचरता है मेरा, मेरा राग अनहद में उचरता है, अनहद से आता है। गगन मंडलों में मड़िया हमारी, प्रकृतिय सेवा पूजा। गगन मंडलों में मड़िया हमारी, प्रकृतिय सेवा पूजा। सत सबद जोत के आगे, और देव नहीं दूजा। सत सबद जोत के आगे, और देव नहीं दूजा। राजा ये सावेश हमारा, वेदी लख्य बलि विधि जाने, कर्मी लख्य नसारा। राजा ये सावेश हमारा। अब राजा चंदूलाल ने पूछा, महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज से पूछा कि संसार में साधु मणि बनाकर रहते हैं और आपने तो कोई मणि बनाई नहीं है, सेवा पूजा भी करते हैं, आपके सेवा पूजा कुछ हमको दिखती नहीं है, बाहर कुछ घंटा बजाना, शंख बजाना, ये कुछ हमको प्रतीत नहीं होता है, तो आप कैसे साधु हैं? तो महाराज ने समझाया कि मैं संसार के साधु की रीत तो आप जानते हैं, और मेरी रीत क्या है वो सुनो। गगन मंडल में मणि हमारे, संसार के साधु तो यहाँ धरणी पर, मृत्यलोक में धरणी पर मणि बनाकर वास करते हैं, और मणि हम मेरी भी है। मेरी मणि कहाँ है? राजा चंदूलाल, मेरी मणि है गगन मंडल में, गगन मंडल में मेरी मणि है, वहां मेरा इस समय वास है। प्रकृति सेवा पूजा, और यहाँ संसार में जो सेवा पूजा करते हैं मणि में जाकर, मेरी सेवा पूजा त्रिकुटी पे होती है। त्रिकुटी पे पहुंच के, त्रिकुटी पे चढ़ के जब वहां सेवा पूजा हो रही है मेरी, तो राजा ऐसा है हमारा भेष। वेदी जन है वो मेरे लिए भली बात समझे, जानते हैं, और संसार का कर्मी नर प्राणी नहीं समझता है मेरे लिए, उसको नहीं था पड़ेगी। सत्य शब्द ज्योत के आगे, और देव नहीं दूजा। और मेरा जो है वो सत शब्द है कहाँ? ज्योत के आगे, ज्योति लोक के आगे, ज्योति लोक के आगे सत शब्द है, और देव नहीं दूजा, मेरा वही देव है, और इस यहाँ इससे आगे और कोई देव है नहीं, क्योंकि जितने भी देव हैं 33 कोटि देव हैं, 33 कोटि देव सब 3 लोक में की हद में है, 3 लोक से परे उनकी पहुंच नहीं है सज्जनों। तो जो सत शब्द है जो है वो ज्योति लोक के आगे है, यहां से आगे फिर कोई देव है नहीं। तो राजा ऐसा हमारा भेष है। आगे क्या समझाते हैं महाराज? अल्लाह पेंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे। अल्लाह पेंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे। चित मन सूरत हजूरी चाकर, जिंग सबद धुन गाजे। चित मन सूरत हजूरी चाकर,
जिंग सबद धुन गाजे, राजा ये सावेश हमारा। भेदी जके बलि विधि जाने, कर्मी लख अनसारा। राजा ये सावेश हमारा। अब प्रश्न किया राजा चंदूलाल ने महाराज से कि संसार के साधु तो आरती करते हैं मंदिर में जाकर, अपनी जो मणि बनाई है वहां मूर्ति पूजा करते हैं, आरती करते हैं और झालर बजाते हैं, घंटा घड़ियाल बजाते हैं। आपका तो हमें कुछ दिखता नहीं है, प्रतीत नहीं होता कि आप क्या करते हैं, आपकी पूजा सेवा कैसी है, आपकी आरती कैसी है। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने घट ज्ञान की बात समझाते हैं राजा चंदूलाल के लिए। सज्जनों क्या समझाया महाराज ने? अब ये यहाँ पर राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं, लेकिन सज्जनों ये अपन सबको समझा रहे हैं, मृतलोक के समस्त प्राणियों के लिए समझा रहे हैं। लेकिन जो सुनेगा वही समझेगा, और जिसके भाग्य में होगा उन्हीं को इन अमृत रूपी वचनों का श्रवण मिलेगा। सज्जनों सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पुण्य पूछ रहे उदय हुए, जब पाया दरस तुम्हारा है, जब पुण्य का प्रताप पुण्य उदय होते हैं पूर्व के, जब कहीं ऐसे सत्पुरुष के वचन श्रवण करने का आनंद मिलता है सज्जनों, सौभाग्य ऐसा सबको नहीं है, सबको नहीं मिल पाता। तो आरती संसार में साधु आरती करते हैं, ऐसा चंदूलाल ने कहा। आप क्या करते हैं, आपकी आरती कैसी है? तो महाराज क्या समझा रहे हैं? अल्लाह पिंगला करे आरती। संसार के साधु आरती दिखावे में करते हैं थाली दीपक के द्वारा, और मेरी आरती इला पिंगला से होती है। सज्जनों इला पिंगला है क्या? जो साधक जन है वो तो जानते हैं इला क्या है, पिंगला क्या है। इला पिंगला का की था तो भजन सिमरण करने के बाद ही पड़ेगी। अला पिंगला जो चल रही है श्वासा, ये इसमें रत है भजन सिमरण में। अनहद झालर बाजे, और संसार के साधु जो झालर बजाते हैं, घंटा घड़ियाल झालर बजाते हैं, मेरी झालर अनहद में बाज रही, अनहद में बाजे बाज रहे हैं मेरे। ये मेरी आरती, इला पिंगला आरती कर रही है, अनहद में बाजे बाज रहे हैं। चितमन सुरत हजूरी चाकर जिंग शब्द धुन गाजे। और जो शब्द मुख से बोल के आरती जो गाते हैं, तो महाराज समझाते हैं मेरा चित्त और मन और सुरती सब हजूरी में है, चाकर की तरह, पल मात्र के लिए भी इधर उधर नहीं। चित्त मन सुरत ये हजूरी में कैसे है? चाकर की तरह। जिंग शब्द धुन गाजे, और जिंग शब्द की धुन गाज रही है, जिंग शब्द की आवाज आ रही है, ऐसी है मेरी आरती। तो देहरो भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। देहरो भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। जे कोई भेष शब्द को साजे, मुख मिलेगा सोई। जे कोई भेष शब्द को साजे, मुख मिलेगा सोई। राजा ऐसा वेश हमारा, भेदी जके भली विधि जाने, कर्मी लख अनसारा। राजा ऐसा वेश हमारा। अब महाराज समझाते राजा चंदूलाल के लिए कि तुमने जो संसार में जो भेष की चर्चा की है, देह के भेष की, बाहरी माना की, तिलक की, छापा की, वस्त्रों की, लंगोट की, तो देहरो भेष सकल सो माया। ये देह का जो भेष है ये तो सब माया रूप है, मन का भेष है। मन के द्वारा जो मन को भाया, जो अपने पहन लिया, जो परंपरा बना दी अपने उनके पूर्वजों ने, उस वो भेष पहन लिया। ये माया रूप है, कृत्रिम है, असत सत्य नहीं कोई, ये असत है।
इसमें भेष की बात जो है वो सत्य नहीं है। भेष पहनने से कोई सत्य धाम को नहीं जा सकता, सत्यलोक को नहीं जा सकता, परम धाम को नहीं जा सकता भेष बनाने से या भेष पहनने से। उसके लिए तो सज्जनों घट में भेद के सहित सतपुरुष की शरण में रह के शरणागत होकर भजन का स्मरण करना पड़ेगा। जे कोई भेष शब्द को साजे, और जब सतपुरुष की शरणा में रह के जो बताया शब्द दिया भेद के सहित, उसका जब राम रटन करेगा, जे कोई भेद शब्द को साजे, उस शब्द की जो साधना करे, तो घट के माय में जो महाराज समझाते भेद के सहित साधना करेगा तो मोक्ष मिलेगा सोई। सज्जनों वही मोक्ष के लिए मिलेगा, वो सत्सवद ही परमोक्ष को ले जाएगा। सतपुरुष के शरण में रह के शरणागत होकर सज्जनों जो भजन करेगा स्मरण करेगा, तो सत्सवद का पराक्रम है, जब प्रकट हो जाएगा घट में तो सीधे आनंद लोग ले जाएगा। सज्जनों तो कै सुख राम भेषयो मेरो, जे कोई संत बसावे। कै सुख राम भेषयो मेरो, जे कोई संत बसावे। तीनों ताप तोड़ के हंसो, अमर लोक ने जावे। तीनों ताप तोड़ के हंसो, अमर लोक में जावे। राजा ये सा भेष हमारा, बेदी जके भली विधि जाने। कर्मी लखे अनसारा, राजा ये सा भेष हमारा। तो राजा ने तरह तरह से जो प्रश्न किए थे भेष के विषय में, तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि हे राजा चंदूलाल, ये ऐसा भेष हमारा है जो पीछे हरजिस पद के माध्यम से समझाया है प्रत्येक शाख में। ऐसा भेष हमारा है, और जो मेरा भेष है उस भेष के लिए जे कोई संत बसावे, जे कोई इसके लिए भेष को धारण करे, अपने काया अपने घट के माय में बसावे, राम नाम का भेद के सहित सिमरण करे, सतपुरुष की शरणा में रह के सज्जनों, तो उस शब्द में इतना पराक्रम है कि तीनों ताप तोड़ के हंसो। तीनों ताप दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप को तोड़ करके और हंस जो है अमर लोक में जाएगा, माने कर्मों से रहित होकर कर्मों से रहित हो जाएगा और वो फिर अमर लोक चला जाएगा। सज्जनों ये नाम का पराक्रम इतना है कि तीनों ताप तोड़ के हंसो अमर लोक में जावे, अमर लोक में जाएगा सीधा। सज्जनों नाम का पराक्रम कितना है। देखो जब लंका पे चढ़ाई करने के वास्ते रामचंद्र जी ने पुल बनवाया था समुद्र में, तो पराक्रम किसका था? वो नाम का पराक्रम था। पत्थर की शिला पे नाम लिखा राम, विचार किया तो हल्का हो जा, तो सज्जनों वो पत्ते की तरह तैर गया और एक एक शिला जोड़ के वो पुल बन गया और पूरी सेना पार हो गई। तो नाम का पराक्रम इतना है, पत्थर तो बड़ी बड़ी शिलाएं पत्थरों की तैर गई, ये नाम का पराक्रम है। सज्जनों तो जड़ रूप पत्थर तर सकता है नाम से, तो अपन सज्जनों अपन तो चेतन ब्रह्म है, चेतन प्राणी है, क्यों नहीं तैरेंगे? अवश्य तैरेंगे, कोई संशय की बात नहीं है। और अब अगर किसी के दिल में मन में संशय आई तो पिछली बात पहले की बात है, नाम के पराक्रम कहीं ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा भी हो सकता है। राजस्थान में जिला नागौर तहसील मेड़ता सिटी रैण धाम दरियाव जी महाराज का स्थान है। दरियाव जी महाराज का परमोख गए थे, वहां उनकी यादगार में देवल बना हुआ है और पास में बहुत बड़ा सरोवर है। तो प्रत्येक सत्संग की तिथि को उनके स्पर्श की हुई पत्थर की शिला उस बहुत बड़े सरोवर में तैरा के आज भी दिखाई जाती है। दरियाव जी महाराज ने जब आज से लगभग 400 वर्ष पहले अवतरित हुए थे, तो उनके अपने समय की स्पर्श की हुई पत्थर की शिला
आज भी सरोवर में तैरती है। प्रत्येक सत्संग पे रेण धाम पर वो तैरा के दिखाई जाती। सज्जनों, जो देख जिसके मन में संदेह हो वो रेण धाम पे सत्संग में जाकर देख ले दरियाव महाराज का पराक्रम। ये नाम का पराक्रम है दरियाव महाराज का, और नाम का पराक्रम है राम नाम का। सज्जनों, तो राम नाम में इतनी सामर्थ्य है सज्जनों। बड़ी बड़ी शिलाएं, पत्थर जल चेतन, जल की तरह जो पत्थर हैं, जल पत्थर तर जाते हैं, तो अपन तो चेतन ब्रह्म में क्यों नहीं तरेंगे। संशय की तो कोई बात ही नहीं है, बस विश्वास होना चाहिए। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने यहाँ पर एक विश्वास की बात कही है कि शब्द कहे मैं तारू सोई, और जो विश्वास हमारा हुई शब्द अवश्य तारेगा। तारेगा 33 के सतगुरु तारेगा, अवश्य तारेगा शब्द। लेकिन क्या है, विश्वास होना चाहिए। जो तू राखे राम भरोसो, कमी न राखे काई। जो तू राम जी का भरोसा रखेगा तो कोई कमी नहीं रखेगी। जो तू राखे राम भरोसो, कमी न राखे काई। जैसा जिसका भाव है वैसा ही हरि हो। जन का जैसा भाव होता है, हरि भी उसी रूप में सामने प्रकट और परिचय देते हैं। सज्जनों, तो बड़े विश्वास के सहित, बड़े आत्मविश्वास के सहित राम नाम का सिमरण करो। सतपुरुष की शरणा में रह के आवागमन से रहित हो जाओ। सज्जनों, राजा आवागमन से रहित होने के लिए, गर्भवास की ताप छूटने के लिए और कोई साधन है नहीं। राम नाम ही एक साधन है जो परम मुख को ले जाता है। राम नाम सतमंत्र है, चौथे पद को जाए, और मंत्र सुखराम का फिर गोता खाए। जितने भी संजनों, जैसे वेद में 52 हरफ हैं, प्रत्येक अक्षर में अपना अपना पराक्रम है। जिस मंत्र की साधना करोगे तो सब में फल मिलेगा। संतों ने किसी भी 9 भक्ति 9 प्रकार की संसार में किसी भी प्रकार की भक्ति की निंदा नहीं की है, बस निर्णय दिया है कि इस मंत्र की साधना करोगे तो यहां पहुंच जाओगे। सज्जनों, इस मंत्र की साधना करोगे, जिस मंत्र की साधना करोगे तो उसकी जो सामर्थ्य वहां तक ले जाएगा। तो और जो मंत्र हैं उनमें क्या है, फल पावे पद भी मिले, गर्भ न छूटे को है। सज्जनों, फल मिल जाएगा, पद भी मिल जाएगी, लेकिन गर्भ से छूटने की सामर्थ्य और दूसरे अक्षरों में है नहीं। मोक्ष है, लेकिन एक निश्चित समय के लिए तो हो सकती है वेद के अक्षरों के मंत्रों के द्वारा। परम मोक्ष जिसके लिए अनंत समय की मोक्ष है, ये सामर्थ्य केवल राम नाम में है सज्जनों। और राम नाम आज से है, आज से नहीं। इसलिए राम नाम का भजन करो सज्जनों। और राम जी राम राम महाराज।